हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे एमसीक्यूज के लिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा कि सेंट्रल फॉर्म जो है वो सर्कल की वो कैसे लिखी जाती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस फॉर्म में जो है वो हमारी सेंट्रल फॉर्म को लिखा जाता है एक सर्कल की। ठीक है, सेंटर जहाँ पे h कोमा के होगा और रेडियस जो है वो हमारा a होगा। ठीक है, ए पार्ट। बी पार्ट में हमारा स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हमारे सर्कल की स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे जो है एच और के गायब हो गया ना, तो मतलब एच और के की वैल्यू 0 0 आ गई, सेंटर 0 0 और रेडियस हमारा ए ही रहा। ठीक है, इसी को हमने अगर एच और के 0 पुट कर दिया तो ये वाली फॉर्म हमारी बन जाती है। थर्ड है हमारा सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन। अगर हमारा सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, अगर ओ हमने लेट कर लिया ओरिजिन है, ठीक है, और जो हमारा सी है पॉइंट वो एच कोमा के मतलब सेंटर है हमारा, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, है ना। हमने यहाँ पे सी एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी ओ एक्स पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ सी एम ट्रायंगल में क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना ये यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी है हमारा सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अगर सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करती है तो इक्वेशन हमारी बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस, यहाँ पे आएगा हमारा, देखो एच एक्स माइनस एच स्क्वायर है, एक बार मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। यहाँ पे देखो एक्स माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या है हमारा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस है बीच में। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसके बाद हम बात करें कि सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, तो उसकी फिगर ये है हमारी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच करता है और ये वाई एक्सिस को टच करता है, तो इस तरह से होगा। तो इसमें क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमारी सर्कल अगर बोथ एक्सिस को टच करती है तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमने ध्यान रखनी है कि अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा
तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाती है, वाई एक्सिस को टच करेगा और अगर बोथ को टच करेगा तो क्या हो जाती है। अब इसके बाद जी है हमारे पास, सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ओरिजिन से पास कर रहा है और जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इसको लिख देती हूँ ढंग से, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो, है ना, होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस नहीं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो अगर सर्कल पास करता है ओरिजिन से एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जनरल फॉर्म हमारी सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे g, यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे e कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, c की जगह यहाँ पे e लिख लेते हैं। ठीक है, e कांस्टेंट है हमारा, g f e जो है हमारे कांस्टेंट्स हैं। सेंटर यहाँ पे माइनस जी और माइनस एफ होता है, और रेडियस अगर निकालना है तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, सारे हमने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देख लिए। अब इसके बाद एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज। अब ये जो पैराबोला है हमारे पास, ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, पैराबोलाज जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। हमारे पास राइट हैंडेड आ जाएगा, लेफ्ट हैंडेड आ जाएगा, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो वर्टेक्स जो है सभी केसेस में जो है वो 0 0 ही होती है। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखनी है बात कि वर्टेक्स हमारी सभी पैराबोलास के केस में 0 0 ही आएगी। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है पैराबोलास की, ये राइट हैंडेड आ गया। इसी तरह से देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा पैराबोलास के बारे में कि इनकी जो वर्टेक्स है वो तो 0 0 आएगी, लेकिन देखो इक्वेशन जो है वो हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये बताई मैंने राइट हैंडेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax ये लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, और डाउनवर्ड के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो एक्सिस होती है इसमें y इज इक्वल टू 0 होगी, इसमें भी y इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू 0 और इसमें भी x इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे होगी x इज इक्वल्स टू माइनस ए, है ना, x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल्स टू माइनस ए और y इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। वर्टेक्स मैंने बता दी 0 0, है ना, सभी केसेस में वर्टेक्स क्या आएगी हमारी 0 0। ठीक है, इसके बाद एक फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस इस केस में a,0 आएगा, इस केस में माइनस a,0 आएगा, इस केस में 0,a और इस केस में 0, माइनस a। ठीक है, तो ये टेबल की फॉर्म में हमने याद रखनी है। और एक और चीज हमने ध्यान में रखनी है, वर्टेक्स तो इन सबकी 0 0 सबकी सेम होती है, साथ में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है ना वो भी सभी केसेस में 4a के इक्वल ही आता है। ठीक है, ये भी नोट बना के लिख लेना है, लिखना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल टू 0
वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसमें से फॉल्स कौन सी होगी, ठीक है। तो इन ABCD ऑप्शंस को हम चेक करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि जो फोकस है पैराबोला का, ये जो पैराबोला बना ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बना ना, तो इसका फोकस देखो क्या होता है -a,0, ठीक है। तो ये हमारी a,0 गिवन है ना, तो ये करेक्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फोकस ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस x इज। अब इसका फोकस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फोकस फाइंड आउट हम करेंगे तो इसका फोकस आएगा हमारे पास -1/2, -3/8, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कि इसका फोकस जो है वो इतना कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, वहां पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस x, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, 2 कॉमन ले लिया, x² प्लस x/2 हो गया, प्लस 1/4 -1/4, ठीक है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 तो बाहर ही है, ये बन गया x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला हमने लगाया हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 2 और ये आ गया हमारे पास, 2 को अंदर ले गए तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और 2 को अंदर ले गए तो यहाँ पे -1/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, इस 2 को 1/2 को इस तरफ ले गए और 2 को भी इस तरफ ले गए, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया 1/2 y प्लस 1/2, ठीक है। इसके बाद हमने इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ x² इज इक्वल्स टू 4ay के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो a की वैल्यू आ गई 1/8, ठीक है। और कैपिटल x किसके इक्वल आ गया, x प्लस 1/2 के इक्वल, और कैपिटल Y किसके इक्वल आ गया हमारा, y प्लस 1/2 के इक्वल, कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो फोकस क्या होता है गिवन ये जो हमारे पास पैराबोला का है, वो क्या हो जाएगा, फोकस ऑफ द गिवन पैराबोला 0, इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 है और y हमारे पास जो है वो a है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे ही यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, और यहाँ पे y की जगह a पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की भी पुट करेंगे ना, a की वैल्यू 1/8 है विच इज इक्वल टू 1/8, तो y की वैल्यू सॉल्व करके -3/8 आ जाएगी। बस यही हमने लिखा था कि जो हमारा फोकस 0, a है वो किसके इक्वल है, -1/2, -3/8 के, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमने करेक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस इज। डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, उसमें हमारे पास फोकस गिवन है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो इसका मतलब है यहाँ से a हमारे पास 3 के इक्वल है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल है, तो हमारा जो पैराबोला होगा वो y² इज इक्वल टू 4ax होता है ना, तो 12x। इसका क्या मतलब हो गया, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, और ये जो हमारा पैराबोला है वो राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो फिर से 3 गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो है देखो 0,3 फोकस है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे था हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x और यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax passes थ्रू पॉइंट दिस, देन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमने बतानी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गिवन है और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि पास कर रहा है ना पैराबोला यहाँ से, तो ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो ये आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू 3, तो 4 इज इक्वल्स टू 12a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा क्या रहेगी 4a रहेगी, तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1/3, तो ये आ गया हमारा 4/3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स so that its distance from a fixed point called focus bears a constant ratio। constant ratio को वेयर करेगा ये focus which is less than unity to its distance from a fixed line called the directrix is called। तो इसको हम बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, एलिप्स के लिए क्या होता है, e की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेस देन यूनिटी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द फोकाई ऑफ द एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आर। तो इसमें हमने इस एलिप्स के फोकाई जो हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारा जो है वो सॉल्व करके होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एलिप्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे 36 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये देखो, ऐसे लिखते हैं 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया, x स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो है हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है 4 और b स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 9, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू 9 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही हमने सॉल्व किया तो e की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे होता है, एक सेकेंड, एलिप्स के केस में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ही होता है ओवर। ठीक है, इसके बाद e की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी √5/3। ठीक है, तो फोकाई क्या होता है, फोकाई होता है 0, प्लस माइनस ए ई। ठीक है, तो ए यहाँ पे कितना है हमारे पास 2 है ना। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो 9 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 ई स्क्वायर है ना। तो यहाँ से जब ये इस तरफ को गया तो ये आ गया
5 इज इक्वल्स टू -4e² है ना। तो e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, e की वैल्यू आएगी -√5/2। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, -√5/2 इसकी वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो 0 प्लस माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 2, और यहाँ पे है -√5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फोकाई जो हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0, ±√5। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये, 0, ±√5। ठीक है, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, ठीक है, और हमने बताना है इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी। तो अगर लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास कितना गिवन है, हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ना, तो हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब इनटू बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे 2b² ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 2b। ठीक है, a की वैल्यू 2b आ गई, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 -b²/a²। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a की और b की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू पुट होगी तो होगा 1 -b²/4b² आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कट हो गया, तो 4 में से 4 एलसीएम लेके 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, √3/4 एंड विच इज इक्वल टू √3/2। तो ये सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक nx² 9x² + 25y² इज इक्वल टू 225 इज। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो x²/25 + y²/9 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आया। यहाँ पे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 -b² मतलब 9/a², 25। इसको सॉल्व किया तो आ गया 25 एलसीएम, 25 में से 9 के तो 16/25 √16/25 विच इज इक्वल टू 4/5। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में फोकाई पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ई निकाल लेंगे। ठीक है, सेम जो हमने यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ऊपर फाइंड की वैसे ही फाइंड करेंगे, तो ई की वैल्यू यहाँ पे 5/4 आएगी, और इसके बाद जो फोकाई है वो क्या होगा, ±AE, 0। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ए की कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू है आएगी यहाँ पे 4, ए की वैल्यू 4 होगी इस केस में, और बी की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा फोकाई ±5,0 आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है कि एलिप्स अगर हमारे पास देखो इस ये गिवन है 16x² + 25y² इज इक्वल्स टू 400 इफ p x, y f1 3,0 एंड f2 जो है हमारे पास पॉइंट जो है -3,0 है और एलिप्स इतना है, देन pf1 + pf2 इक्वल्स। तो ये किसके इक्वल आएगा, गिवन एलिप्स हमारे पास क्या है, देखो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया x²/25 + y²/16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से a² की वैल्यू है 25 और b² की वैल्यू है 16। ठीक है, तो pf1 + pf2 किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल। तो a यहाँ से 5 आया, 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10। तो 12 क्वेश्चन का सी जो है ऑप्शन वो है करेक्ट है। 13th देख लेते हैं। इफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज थ्राइस द माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है वो
थ्राइस दे दी है माइनर एक्सिस के, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2a इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2b। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3b के इक्वल। ठीक है, बस e निकालना है यहाँ पे हमने इसेंट्रिसिटी, तो e किसके इक्वल होता है 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के इक्वल, है ना। यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो क्या आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे 9b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 9 में से 1 गया 8/9, है ना, इस तरह से। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2√2/3। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, वो हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला को ऐसे सॉल्व किया तो इसके केस में हमारे पास a स्क्वायर जो है वो 9 आएगा, b स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 आएगा। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, लेटेस्ट रेक्टम होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, लेटेस्ट रेक्टम हमारा होता है इक्वल 2b स्क्वायर ओवर a, 2b स्क्वायर ओवर a के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 16/3, 2 इंटू 16/3 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32/3। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट 1 2 एंड पासिंग थ्रू 4,6 इज। हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास सर्कल जो है उसका सेंटर 1 2 गिवन है और कहाँ से पास कर रहा है 4,6 से ये पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि ये जो हमारे पास रेडियस निकालना है ना, तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लेना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √4 - 1 हो गया 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, प्लस 6 - 2 कितना हो गया 4, और ये हो गया 4 स्क्वायर 16 के इक्वल विच इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो पाई में है। ठीक है, तो ये आ गया 5 स्क्वायर 25 पाई जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 1 0 एंड सर्कमफ्रेंस, सेंटर गिवन है और सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 10 पाई गिवन है, यहाँ से आर निकल जाएगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। बस जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो सेंटर है ना, तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, मतलब 25। बस इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 विच पासिस थ्रू द पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो सेंटर से पास कर रहा है, मतलब सेंटर पे है और पास कर रहा है 4,-5 से। ठीक है, तो देखो इक्वेशन अगर हम लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ये 4 और 5 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा 16 + 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ये आ गया आर स्क्वायर 41 के इक्वल। बस तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। The ends of a diameter of a circle are 2,3, 6,5। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे ऐड करेंगे बाय 2, 2 + 6/2
कोमा 3 + 5/2 मतलब 8/2 4 और यहाँ पे भी 8/2 4 4 से ये जो है वो इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। अब सेंटर और सर्कल रेडियस निकालना है सर्कल का। ठीक है, तो सर्कल तो यहाँ से गिवन है, ये जो इससे पता चल रहा है कि रेडियस जो होता है यहाँ ये किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आर स्क्वायर अगर 2 है तो आर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में से देखो कंपेयर करते हैं, एक्स के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये x - 0 होल स्क्वायर है, मतलब 0 और जो इसका 1 है वो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा द इसेंट्रिसिटी ऑफ ई ऑफ अ पैराबोला इज। इसेंट्रिसिटी बतानी है पैराबोला की, तो इसेंट्रिसिटी जो है वो पैराबोला की वो इक्वल टू 1 होती है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इज। तो इसकी होती है y इज इक्वल टू a। तो y इज इक्वल टू a के इक्वल होता है तो y - a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला गिवन है, उसका लेंथ बताना है लेटेस्ट रेक्टम का, तो वो होता है हमारा 2a² b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। द इसेंट्रिसिटी अगर e है एलिप्स की, है ना, और एलिप्स भी हमारे पास गिवन है, तो हमने बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर ये कंडीशन गिवन होगी, इस तरह का एलिप्स होगा और a इज लेस देन b होगा, तो हमारे पास जो a² इज इक्वल टू b² 1 - e² जो है वो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स 5x² + 9y² इज इक्वल टू 45 इज। ठीक है, तो इसको जैसे ही सॉल्व किया हमने एलिप्स को, तो x² / 9 + y² / 5 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, b की वैल्यू आ गई √5। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a है ना, 2b² / a। वैल्यू पुट कर दो 2 × 5 × 3, 5 2 = 10/3। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इफ x जो है वह हमारे पास, इफ x, 4 and 2, 8 आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर गिवन है, तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो क्या करना है, x + 2/2, 4 + 8/2 को किसके इक्वल कर देना है, इसके इक्वल कर देना है 4, y के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो बस इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x + 2/2 इज इक्वल टू 4, मतलब x + 2 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 हमारे पास। सारे ही ऑप्शन 6 गिवन है। इसको कंपेयर करो, 4 यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे साइड में 4 + 8 कितना हो गया, 12/2 मतलब 6 है ना, तो /2 ये भी 6 आ गई y की वैल्यू, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास फॉर दी एलिप्स हमारे पास गिवन है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। क्या होता है इस केस में, क्या होगा, 2a² / b लगेगा। तो यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड की, तो a की वैल्यू कितनी आई 1 है ना, और b की वैल्यू आई 2। बस यहाँ पुट कर दो, 2 × 1² 1 आ गया /2 विच इज इक्वल टू 1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के MCQs जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।